हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स। आज है सैटरडे और आपको पता है कि मैं हर सैटरडे मार्केट एनालिसिस वीडियो बनाता हूं मंडे के लिए। तो आज भी हम मार्केट एनालिसिस वीडियो बनाएंगे और देखेंगे कि मंडे के दिन किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं और कौन से लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। तो चलो सीधा मैं स्क्रीन पे आपको मिलता हूं और ये वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना। बहुत कुछ आपको सीखने को भी इसमें मिलेगा और अगर सीखने को मिले तो लाइक करना और सीखने को ना मिले तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। तो चलो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लेकिन ये देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है एंड बैंक निफ्टी का हम टेक्निकल एनालिसिस आप अभी करने वाले हैं और हम दो चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देंगे। क्या चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे ना, पहली चीज़ तो ये कि मान लीजिए हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं एंड टेक्निकल एनालिसिस बताता है कि भाई ये वाला जो एरिया है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एंड ये वाला जो एरिया है एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। हमें टेक्निकल ने बता दिया। अब टेक्निकल ने बता तो दिया है हमें, तो क्या हम इसको कंफर्म कर सकते हैं? किसके मदद से? ऑप्शन चेन की मदद से। आपने सुना होगा कि भाई हमें हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप लेना चाहिए, मतलब कि जब भी हमें ट्रेड करना चाहिए तो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा क्वांटिटी के साथ हमें ट्रेड करना चाहिए। तो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप को किस तरीके से फाइंड आउट करें? जब हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं ना कि जब हमें एक चीज़ के बारे में मल्टीपल्स कंफर्मेशन मिलते हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जब उसके बारे में मल्टीपल्स कंफर्मेशन मिलेंगे ना तो जो कन्विक्शन होता है वो हाई हो जाता है, तो हम वहां पे अच्छे से ट्रेड कर पाते हैं। तो जैसे कि ये रेजिस्टेंस है एंड ये सपोर्ट है, ये टेक्निकल ने तो कह दिया कि और ये रेजिस्टेंस है। अब ये ऑप्शन चेन भी अगर कह दे कि हाँ भाई ये सही में, ऑप्शन चेन कह रहा है कि भाई ये सही में जो है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है, तो हमारा जो कन्विक्शन होता है ना सर वो बढ़ जाता है और जब कन्विक्शन होता है तो हम वहां पे अच्छे से ट्रेड कर पाते हैं। तो इसी तरीके से हम अभी देखेंगे। पहले तो हम टेक्निकल एनालाइज करेंगे एंड चार्ट को एनालाइज करेंगे, चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद हम ऑप्शन चेन को देखेंगे एंड ऑप्शन चेन भी अगर उसे कंफर्म कर देगा तो उसे हम समझेंगे कि भाई उस कल के मंडे के दिन हम इस पे अच्छे से लेवल पे, इस लेवल पे अच्छे से हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे यह सब हटा देता हूँ एंड यहाँ पे आप देखेंगे ना तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर आपने मेरी सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। तभी भी मैं आपको बता देता हूं, जब जहां पे भी मार्केट मल्टीपल्स बार टच हुआ हो, जहां पे भी मार्केट जो है मल्टीपल्स बार टच हुआ हो उसे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे कि अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे जो मार्केट है वो मल्टीपल्स बार टच हुआ है। कहाँ पे टच हुआ है? ये वाला जो लेवल है यहाँ पे देखेंगे ये मल्टीपल्स बार टच हुआ। अगर हम इसको या एक जोन ये ऐसे करके बना देंगे ना तो कहीं ना कहीं ये गलत नहीं होगा, समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखें कभी यहाँ से मुड़ रहा है, कभी यहाँ से मुड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ से भी ऊपर गया है, यहाँ से भी ऊपर गया है, यहाँ से भी ऊपर गया है, तो ये मल्टीपल टचिंग है यहाँ पे। एंड सेम इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट फिर यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर एक डबल बॉटम बनाया, डब्ल्यू टाइप बना के यहाँ नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया एंड इसको नेकलाइन को कट करके एंड ये ऊपर गया। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि ये हमने एक सपोर्ट फाइंड आउट कर लिया। अब एक रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ना हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा ध्यान से। ये देखिए ये वाला जो लेवल है, देखिए ये वाला जो लेवल है ना, ये यहाँ पे देखिए मल्टीपल्स कंफर्म, वो उसको देखिए आपकी मल्टीपल्स टचेस कहाँ पे हो रहे हैं। जहाँ मल्टीपल टच हो रहे हैं ना वहाँ पे, यहाँ पे देखिए मल्टीपल पहले यहाँ पे आया, इसको ब्रेकआउट करके फिर वापस घुस गया एंड जब ये इस वाले लेवल को ब्रेकआउट किया तो सीधा नीचे गया एंड जब इस वाले लेवल को कट किया तो सीधा ऊपर गया एंड जब इस वाले लेवल को ब्रेकआउट किया तो सीधा नीचे आया। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब ये ब्रेकआउट कर रहा है तो सीधा नीचे आ रहा है एंड ये ब्रेकडाउन कर रहा है तो फिर भी नीचे आ रहा है एंड यहाँ से सपोर्ट लेके सीधा वहीं से जाके मुड़ रहा है। तो एक रेजिस्टेंस एक हमें पता चल गया एंड सपोर्ट भी पता चल गया। लेकिन उसके नीचे भाई अगर इसको भी कट कर दे तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है? तो इसके नीचे के लिए हमें फिर से एक बार इसको जूम करना पड़ेगा एंड इसके नीचे के लिए हमें लगाना पड़ेगा मल्टीपल टचेस कहाँ है। तो मुझे ये, अरे यार ये तो बहुत ही ज़्यादा वो हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें थोड़ा सा जो है ढूंढना पड़ेगा एंड ये चीज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो एरिया है ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये वाला लेवल हो गया। ये एक जो एरिया है हम इसको एरिया बना देंगे अच्छे से, ठीक है। इस एरिया में भी आके मार्केट जो है घूम सकता है। तो ये एरिया तो हमने बनाया ही हुआ है यार, ये तो एरिया हमने बनाया ही हुआ है, समझ रहे ना मेरी बात को? ये एक बना सकते हैं ये एरिया, ठीक है। यहाँ से भी मार्केट घूम सकता है। तो ठीक है हमने बना दिया। अब एक बार ऊपर के लेवल को देख लेते हैं। तो ऊपर का लेवल ये ऊपर का लेवल तो ऐसे ही दिख गया हमें कि यहाँ से बहुत बार आ रखा है नीचे, तो यहाँ पे हमें सीधा जाना है एंड इस वाले लेवल को ऐसा कर देना। यहाँ से सीधा हमें पता चल गया कि भाई ये वाला जो जोन है वो सीधा आ रहा है। तो इस पे ध्यान रखना है, कभी भी यहाँ पे एकदम जैसी आ जाए वहाँ ट्रेड नहीं लेना है। वहाँ पे देखो, कभी मैं बार बार आपको कहता हूँ कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं ना तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि पास्ट की एनालिसिस करनी पड़ती है प्लस प्रेजेंट की एनालिसिस करनी पड़ती है। पास्ट और प्रेजेंट
दोनों को मिला के हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। क्या करते हैं सर? प्रेडिक्ट करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि फ्यूचर में ऐसा होगा, ऐसा नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। समझ रहे हो सकता है और होगा में डिफरेंस है। हो सकता है इसका मतलब वहां पे नहीं भी हो सकता है भी इन्वॉल्व है, और होगा उसका मतलब सिर्फ होगा ही होगा। तो नहीं होगा ज्यादा यहाँ पे आप सोचा करो कि ट्रेडिंग में जब भी आप ट्रेड लिया करो तो ये आपके मन में नहीं आना चाहिए सबसे पहले कि इसमें प्रॉफिट हो सकता है। आपके मन में ये आना चाहिए सबसे पहले कि इसमें लॉस हो सकता है, और अगर लॉस होगा तो इसमें कितना लॉस हो सकता है और मैं कितना मार्केट को देने के लिए रेडी हूं और मेंटली प्रिपेयर हूं। तो उस हिसाब से आपको ट्रेड करना होगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे। अब हमने कर लिया भाई टेक्निकल एनालिसिस। अब एक बार हम ऑप्शन चेन को देख लेते हैं एंड ऑप्शन चेन भी एनालाइज कर लेते हैं। ऑप्शन चेन को देखने के लिए आपको पता है tradingtick.com का मैं यूज करता हूं, एंड इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखी है। आप जाके यहाँ पे देखो ट्रेडिंग टिक मेड इजी लिखा हुआ है। यहाँ पे आप क्लिक कर दो एंड इस प्रकार से कुछ खुल जाएगा। अभी खुला नहीं है, देख सकते हो, अब खुल गया। यहाँ पे अगर आपने साइन इन नहीं किया होगा तो यहाँ पे साइन इन कर लेना। एंड उसके बाद यहाँ पे देखो ऑप्शन में OI एनालिसिस, जब आप OI एनालिसिस को क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जितने भी जो है, यहाँ पे देखो ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे देखो ये आपके सामने आ गया। निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी, तीनों का डाटा यहाँ पे अवेलेबल है ना। ऑप्शन चेन में तीनों का डाटा यहाँ पे अवेलेबल है। तो जितने भी ये सब ऐड आ रहे हैं ना, पहले तो इसको कट कर दिया करो, बिकॉज ये आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने इसको कट कर दिया। अब जिसका आपने टेक्निकल एनालाइज किया है, जैसे मैंने बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस किया है, अब उसका डाटा भी एनालाइज करना है। तो बैंक निफ्टी पे मैं सीधा गया, यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी पे क्लिक कर दिया। ठीक है, बैंक निफ्टी पे क्लिक कर दिया। अगर मैं निफ्टी का किया होता तो मैं निफ्टी पे यहाँ पे ऐसे क्लिक करता। जब निफ्टी पे क्लिक करता तो इसका ये चेंज हो जाता। देखो चेंज नहीं हुआ क्या अभी यार? अभी एक सेकंड, देखो अब चेंज हो गया। देखो ये देखो, अब 19,000 का लेवल 19,500 ऐसा आने लग गया। लेकिन मैंने बैंक निफ्टी का चूज किया है, तो बैंक निफ्टी को अब मुझे ऐसा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो अब ये 42,000, 43,000 ऐसे करके आने लग गया। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो सबसे पहले मैं इसको कट कर देता हूँ, बिकॉज क्या है कि यहाँ पे आप देखो ये वाला जो लेवल है, ये लेवल कौन सा लेवल है? ये लेवल है, देखो यहाँ पे आप ध्यान देना, ये लेवल है 44,500 का लेवल है। तो हमें ये देखना है कि क्या 44,500 के लेवल पे टेक्निकल तो कह ही रहा है कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। टेक्निकल तो कह ही रहा है, क्या डाटा भी कह रहा है कि 44,500 पे जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है? तो यहाँ पे हम गए ऑप्शन चेन में, हमें यहाँ पे देखने को पता चला कि हाँ भाई जो है यहाँ पे देखो 44,500 के लेवल पे क्या पुट सेलर ज्यादा है। अब सबसे पहले बात समझ लेते हैं, अगर आपको नहीं पता होगा कि ऑप्शन चेन को किस तरीके से देखते हैं, तो ऑप्शन चेन को सीधा ऑप्शन सेलर के नजर से देखते हैं। मतलब कि ऑप्शन चेन, मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है एंड एक सपोर्ट है, मार्केट प्राइस है ये। मार्केट अगर यहाँ पे गया तो यहाँ पे कौन से लोग एक्टिव होंगे? दो लोग यहाँ पे एक्टिव होंगे, एक होंगे सर ऑप्शन बायर, एक होंगे सर ऑप्शन सेलर। ऑप्शन बायर का यहाँ पे मान लो कि उनका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या करेंगे सर? वो यहाँ पे पी को बाय करेंगे सीधा। एंड ऑप्शंस, अब बात करते हैं ऑप्शन सेलर का, अगर व्यू हो गया कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो वो क्या करेगा? वो सी को क्या करेगा सर? बेच देगा। क्या करेगा सर? सी को बेच देगा। अब सेम बात अगर ऑप्शन बायर यहाँ पे आता है, यहाँ पे दो लोग एक्टिव होते हैं, एक ऑप्शन बायर एंड एक ऑप्शन सेलर। तो ऑप्शन बायर जो है अगर उसको अगर व्यू हो गया कि मार्केट अब यहाँ से अगले रेजिस्टेंस तक जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेगा सर? वो यहाँ पे सी को बाय करेगा। लेकिन ऑप्शन सेलर का अगर व्यू हो गया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो क्या करेगा सर? पी को बेच देगा। तो आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे कॉल सेलर की बात हो रही है। ठीक है, और मतलब कि ऑप्शन चेन में ऑप्शन सेलर्स की बात हो रही है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 44,500 के लेवल पे क्या कॉल सेलर भरे पड़े हैं। तो ये देखो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, इस वाले कलर का मतलब है सी एंड इस वाले कलर का मतलब है पी। सी पी के मैं जब भी यहाँ पे बात करूंगा तो यहाँ पे बेचने की बात हो रही है। ठीक है, सी पी को बेचने की बात हो रही है, ना कि खरीदने की। तो 44,500 पे क्या सी ज्यादा है? हाँ जी, देखो अकॉर्डिंग टू पुट सेलर सी यहाँ पे ज्यादा है 44,500 पे। तो क्या ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है? हाँ जी, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो थोड़ा ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं कल ये चेंज भी हो सकता है। ये डाटा तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये देखो, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी तक बता रहा है, जरूरी नहीं है कल भी बताएगा। ठीक है, तो मैं हरदम बताता हूं ना आपको, प्रेजेंट की भी एनालिसिस बहुत जरूरी है, पास्ट और प्रेजेंट दोनों की एनालिसिस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया। तो अभी कल हमें वहां पे भी एक बार थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जब मार्केट खुलेगा ना तब यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या डाटा वहां पे है भी या नहीं है। तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं 44,000 ये
पूरा जोन ही है ना 44,300, 44,400 का भी एक जोन मान लो, नहीं 300 का ही जोन मानो, 44,800, 43,800 सॉरी 43,800 के लेवल पे क्या पुट सेलर ज़्यादा है? 43,800 के लेवल पे क्या पुट सेलर ज़्यादा है? 43,000 का लेवल है ना सर ये, हाँ क्या 43,800 पे पुट सेलर ज्यादा है? 43,000 यहाँ पे कहाँ है सर 43,000? ये रहा ना सर 43,000, देखो 43,800 के लेवल पे क्या पुट सेलर ज्यादा है? जी सर यहाँ पे है ना ज्यादा पुट सेलर, यहाँ पे देखो रेड कितना ज्यादा है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इस वाला कलर के, तो यहाँ पे आप देखोगे तो रेड बहुत ही ज्यादा है, पुट सेलर बहुत ज्यादा है, तो ये जो लेवल है सर वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। तो यहाँ पे हम इस लेवल पे कल के दिन देख सकते हैं, यहाँ पे हमें देखना पड़ सकता है कि किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है उसी समय, उस समय जिस टाइप से बिहेव करेगा उसी टाइम पे हम ट्रेड लेंगे। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं कोई लेवल आपको बाय करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि इस लेवल पे आप बाय करो, इस लेवल पे आप सेल करो, बस मैं इतना बोल रहा हूँ कि मैं अपना व्यू आपको दे रहा हूँ। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये पर्पस है मेरा, ठीक है। एंड यहाँ पे बात कर लेते हैं 44,500 एंड 45,000 के लेवल पे क्या एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है क्या? 45,000 के लेवल पे, तो यहाँ पे हमें जाके पता चल रहा है कि 45,000 के लेवल पे भाई अकॉर्डिंग टू सी सेलर, अकॉर्डिंग टू कॉल सेलर, पुट सेलर यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये जो लेवल है, ये वाला लेवल और ये वाला लेवल एक मेजर लेवल हो सकता है, क्योंकि अभी जो है डाटा स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है एंड इस वाले का डाटा थोड़ा अभी जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग मतलब कि माइल्ड स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, तो हो सकता है कल के दिन ये वाला जो लेवल है वो थोड़ा सा वीक हो जाए, लेकिन ये जो लेवल है ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रह सकता है। लेकिन कल के समय हमें श्योरिटी मिलेगी कि क्या इस लेवल पे हमें बाय करना चाहिए या इस लेवल पे सेल करना चाहिए। तो जो भी होगा कल देखेंगे। मेरा ये बताने का मकसद ये नहीं है कि आप कल जाके प्रॉपर आप इस पर ट्रेड ले लो, भाई प्लीज़ ऐसा मत करना, एंड और करना भी तो विद रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। मेरा कोई मतलब नहीं है कि आप इस पर ट्रेड लो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर इस वीडियो से कुछ सीखा है आपने तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हाँ लाइक जरूर करना कि ताकि यूट्यूब को पता चले कि ये वीडियो अच्छी है एंड वो उसको ज़्यादा प्रमोट करे। तो चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। विद दिस थैंक यू सो मच, बाय।